बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नामदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जनाब चेयरमैन लीगल कमेटी, जनाब मेंबरान पंजाब बार कौंसल, मेंबरान एग्जेक्टिव कमेटी, फाजिल मेंबरान बार, आज मैं इंतहाई मशकूर हूँ लीगल एजुकेशन कमेटी का कि उन्होंने हमें यहाँ पर अपने ख़यालात के इज़हार का मौका फ़राहम किया। इनकी जो इनकरेजमेंट है दैट इज़ फ्यूल ऑफ मोटिवेशन, ये हमारे लिए भी है और बार के बाकी वकला के लिए भी है। और सबसे पहला काम भी यही है कि अगर एजुकेशन, स्ट्रॉन्ग एजुकेशन दी जाए दैट विल क्रिएट मैन ऑफ विजन एंड मैन ऑफ करैक्टर। ये हमारी दरसगाहें, ये हमारे दानिश्वर तबके, ये हमारे जितने स्कूल काम कर रहे हैं, ये सारे इसी पे काम कर रहे हैं कि हम बेहतर इंसान पैदा करें, बेहतर शोबे के अंदर प्रोफेशनल पैदा करें। और सबसे बेहतर जो हमारा शोबा है वकालत, जिसका इंतहाई कलीदी किरदार है, इस पे काम करें। आप सब जैसे जानते हैं कि अगर लीगल सिस्टम या हमारा जुडिशल सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, स्टेबल होगा, तो रियासत भी स्टेबल होगी। इसके बगैर कोई काम मुमकिन नहीं है। जैसे कुफ्र की हुकूमत चल सकती है लेकिन जुल्म, जबर व इस्तिदाद की नहीं चल सकती। इसी तरह अगर हमारा मेयार वकालत ठीक नहीं है तो हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में कहीं भी जहां हमारी मुआवनत के बगैर कुछ नहीं होता, हमारी असिस्टेंस के बगैर कुछ नहीं होता, तो उससे ये काम अधूरा रह जाएगा। और इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने विद दिस रियलाइजेशन 2002 में जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर जुडिशल कम्प्लेक्सेस, जजेस की ट्रेनिंग, उनकी सैलरीज़, इन सब पे बड़ा काम किया। लेकिन अफसोस के साथ वकला की ट्रेनिंग पर कोई काम नहीं किया गया, कोई खातिर खा तवज्जो नहीं हुई। ये काम मैं समझता हूँ कि अब पंजाब बार कौंसल और लीगल एजुकेशन कमेटी इंतहाई एहसन तरीके से कर रही है। ये उसका पहला कदम है जो एक इनकरेजमेंट दी जा रही है, और यही वो तरीका है जिससे हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं, जिससे हम प्रोफेशनल ग्रोथ कर सकते हैं, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। अपने नौजवानों को जिनमें जोश है, जज्बा है, वलवला है, उनको हम बेस्ट तरीके से इसकी शक्ल को सिखा सकते हैं। मैं एक इंतहाई अफसोस के साथ कहता हूँ, जैसे पहले भाइयों ने भी जिक्र कर दिया कि हमारे तालीमी इदारे कहीं भी हमारी अहलियत के मेयार के मुताबिक वकला पैदा नहीं कर रहे। और मैंने भी इस अमर को 2017 में बतौर प्रेसिडेंट DBA जंग महसूस करते हुए बच्चों की अहलियत के मेयार पर पूरा उतरने के लिए वहाँ पे लीगल सेंटर का क़याम किया, और वहाँ पे उनकी अहलियत के लिए लीगल, प्रोफेशनल, एथिक्स, सिविल, क्रिमिनल और दीगर जो कवानीन हैं उनकी स्किल इन्हांस करने की पूरी कोशिश की, जिसमें मैंने मकामी अपने जय्यद वकला, सीनियर वकला, जिनमें उस्ताद मोहतरम मुताहिर तिरमिज़ी साहब हैं, वहाँ पे मैंने सेशन जज साहब से बात की, जुडिशल अफसरान को शामिल किया जो कि अपने अपने किसी न किसी टॉपिक पे इंतहाई अच्छी स्किल रखते थे, उनकी खिदमत हासिल की और हमने वहाँ पे लेक्चर का सिलसिला शुरू किया। मैं समझता था कि हमारे वकला किसी भी सूरत में इस खला को पूरा नहीं कर सकते जब तक उनको लीगल ट्रेनिंग ना दी जाए। हमने उनको लीगल ट्रेनिंग दी, हम उनको कानून पर, नफ्सियात पर और इन सारे उनकी अमली ज़िंदगी में जो प्रोफेशन की अमली ज़रूरियात हैं उनसे रोशनास कराया, और उनके लिए मशर राह के तौर पर हमने उनको लेक्चर दिए। यहाँ कुछ चीज़ें जो भाइयों ने हमसे पूछी हैं जो मेरे तजर्बे में आई बतौर लेक्चर देने प्रेसिडेंट, कि हमारे वकला का एक ऐसा तबका है जो इंतहाई लायक है, काबिल है और उनका एक बड़ा मकाम है, लेकिन जब हम उनको लेक्चर के लिए कहते हैं तो वो तैयार नहीं होते। उनके साथ एक ऐसा तबका है जो दिन रात काम करता है लेकिन इंटेलेक्चुअल वर्क में वो काम नहीं करता, उनकी कोई किसी किस्म की दिलचस्पी नहीं होती। और एक तबका वो है जो सिर्फ लाइसेंस लेके इस बार के ऑनर के लिए वकील बनता है, और उसके अलावा उसे हम नॉन प्रैक्टिशनर भी कहते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनकी भी एजुकेशन के साथ कोई दूर दूर तक का वास्ता नहीं होता। ये हमारा जो काम है वो इसलिए उन वकला के लिए बिलखसूस है जो सीखना चाहते हैं, सिखाने वाला कोई नहीं, जो रहनुमाई चाहते हैं, रहनुमाई करने वाला कोई नहीं, जिनमें जुस्तजू है, वलवला है, जोश है, जज्बा है, आगे बढ़ने की उमंग है।
हमारा काम उनके लिए है और उनके लिए हमने किया। हमने हर टॉपिक को टच करने की कोशिश की अपने तय, और यूट्यूब पे 100 से ज़्यादा लेक्चर मेरे भी हैं, वहाँ पे सीनियर वकला के भी हैं और बहुत अच्छे जुडिशल अफसरान के भी हैं। हम इसको आगे भी शुरू करेंगे, इंशाल्लाह जारी रखेंगे। ये जो पंजाब बार काउंसिल ने हमें आज कोर्स दिया है, जो बताया है, ये मैं समझता हूँ कि एक मशअल राह है, एक गाइडेंस है। ये अहमद कयूम साहब का एक मार्वेलस वर्क है, मैं इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ और मैं इनको ही फॉलो करता हूँ। हमने इनको ही फॉलो किया था, जो ये सेक्रेटरी बने थे, हम इनसे ही मोटिवेशन हासिल करके हमने ये लेक्चर देने शुरू किए, तो ये हमारे लिए पायनियर हैं। लेकिन इसके साथ साथ आज इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं एक बात और करना चाहूँगा। ये तजर्बात हैं, ये इंशाल्लाह चलते रहेंगे। हम अपने लेक्चर भी कोशिश करेंगे दें, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक दें, चूँकि बहुत ज़्यादा इल्म पढ़ा है, उसमें हम हो सकता है उसमें बहुत ज़्यादा काम इल्म हो, लोगों को भी शामिल करेंगे। लेकिन वकला की अर्निंग का सिर्फ ये तरीका काफ़ी नहीं है कि जिसमें हम अदालतों में पेश होकर केसेस करें। इसके साथ अब दुनिया बहुत आगे जा रही है। हम इंडिया को देखते हैं, पाकिस्तान के कुछ वकला को देखते हैं, USA के वकला को देखते हैं। अब एक ग्लोबल वर्ल्ड बन चुकी है। टेक्नोलॉजी लॉ, साइबर लॉ, टेलीकॉम लॉ, जिसमें अमेज़ॉन पे काम हो रहा है, आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे हो रहा है, एग्रीमेंट पे हो रहा है, लीगल हेल्प पे हो रहा है, और इन सब के रूल्स पे हो रहा है। वो घर बैठे वकला अपने मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा पंजाब बार काउंसिल से कि ये ऐसे कोर्सेज़ भी, ये पहले भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, साइबर लॉ तो इसमें शामिल कर दिया गया है, ऐसे काम सिखाएँ कि अगर वकला अर्निंग नहीं कर सकते। हमने देखा है कि इंडिया में बच्चे 4th ईयर में हैं और वो अर्न कर रहे हैं 15,000 तक अर्न कर रहे हैं, डॉलर तक, $10,000 तक कर रहे हैं, $5,000, लोवेस्ट से लेकर आप तक ऊपर तक कर रहे हैं। तो ये अर्निंग के लिए हमें ग्लोबल ट्रेंड को भी रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है ताकि हम आगे निकलें। वकला का जो डिप्रेशन है, जो वायलेंस है, वो उन्हीं में आती है जिनके पास रोज़गार नहीं होता। इस रोज़गार को बढ़ाने के जो इंटरनेशनल मौके हैं, उन पे भी हमें काम करना होगा और मुझे उम्मीद है कि आप काम करेंगे। और नौजवानों के लिए मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है। परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है। ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मेहरबानी, शुक्रिया।